आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके ऊपर जो मेरा लेक्चर चल रहा था, जो सीरीज चल रहा था, जिसमें इंपॉर्टेंट विमेन फ्रीडम फाइटर्स 75 विमेन फ्रीडम फाइटर लोग का नाम जो सजेस्ट किया है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, 75वां इंडिपेंडेंस डे के लिए सेलिब्रेशन जो चल रहा है हमारा, जो 2023 तक चलेगा, तो उसके लिए 75 जो विमेन फ्रीडम फाइटर उनका नाम जो गवर्नमेंट सजेस्ट किया, उनमें से टॉप 75 में से कुछ टॉप के विमेन फ्रीडम फाइटर जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, उनके बारे में हम लोग ये जो सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका नाम है तारा रानी श्रीवास्तव, जो कि बिहार से थे। तो बीपीएससी जो लोग भी इस बार देने वाले हैं, यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस और खास करके जो बीपीएससी देने वाले हैं और बिहार का कोई भी जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वाला आज का क्लास, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, जहन में शेर ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया, है ना। लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। तो आज़ाद भारत, और आज़ाद भारत का ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है और ऐसे हमेशा जिंदगी भर लहराता रहे, यही हम लोग को, सब लोग को दुआ करना चाहिए। अच्छा, वो कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि मे भी डब्ल्यूबीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स 2022, वो 19 जून को हो सकता है। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आने वाला है, तो वो फॉर्म आ जाएगा मार्च में और वो अप्रैल तक उसका फिलअप होगा और उसका आगे एग्जाम होगा। जूनियर रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, जो डब्ल्यूबीसीएस के टक्कर का एग्जाम होता है, इस लेवल का 1 डे एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद होता है जॉब। तो बहुत ही अच्छा जॉब है कलकत्ता में आपको हमेशा रहने के लिए। जो लोग भी गांव में रहना पसंद नहीं करते, डब्ल्यूबीसीएस में जो जॉब होता है वो बहुत सारा गाँव ग्राम में मिल जाता है। जो लोग भी कलकत्ता में रहना, शहर में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए ये वाला जॉब बहुत अच्छा। तो आप इस एग्जाम में भी अपियर करें। ESIC का एक सिक्योरिटी लेवल का एक एग्जाम आ चुका है, ग्रेड 2 वाला, उस एग्जाम में भी आप लोग फॉर्म फिलअप करें और उसमें भी अपियर करें। और सबको बेस्ट ऑफ लक। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। डब्ल्यूबीसीएस के लिए मॉक टेस्ट सुबह के 9 बजे ऑल्टरनेट डेज पे करवाते हैं, कभी कभी हम नहीं भी करवाते हैं। ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा टाइम मुझे कम मिलता है, क्योंकि बाकी बहुत सारा काम मुझे देखना पड़ता है, बुक लिखना है एंड ऑल सब कुछ, तो ये सब चीज़ हो जाता है। लेकिन ऑल्टरनेट डेज पे मैं डब्ल्यूबीसीएस के लिए मॉक टेस्ट करवाऊंगा, सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट करवाऊंगा, ESI के लिए मॉक टेस्ट करवा दूंगा। और हमारे इंस्टीट्यूट में जो जो मॉक टेस्ट होता है उसका भी छोटा छोटा मॉक टेस्ट क्या है, जो मॉक टेस्ट यहाँ पे हो रहा है उस मॉक टेस्ट का एक एनालिसिस पेपर आपके साथ करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे। जो यूट्यूब पे आएगा तो यूट्यूब को आप लोग चैनल को सब लोग को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए। वेबसाइट जो है हमारा है, उस वेबसाइट पे भी कंटेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड, नया कोई वैकेंसीज है, कोई भी नया अपडेट है, वो सारा वेबसाइट पर दे देते हैं, तो वो चीज भी आप लोग उसको भी देख लिया करो, है ना। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेडी का नाम है तारा रानी श्रीवास्तव, जो कि बिहार से फ्रीडम फाइटर 75 विमेन फ्रीडम फाइटर में गवर्नमेंट जो नाम सजेस्ट किया है उनमें उनका भी नाम है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो लेक्चर है प्रेजेंटेड बाय मी, दिस इज योर आलम सर। तो आप लोग आज का क्लास शेयर कर दें दोस्तों में, ओके। अच्छा, ये है टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे PDF आपको अवेलेबल कर दिया जाता है, तो PDF आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा, ओके। दिस इज द वेबसाइट, इस पे बहुत सारा कंटेंट अपडेट दे दिया जाता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और ये हमारा ऑफलाइन सारा क्लासेस होता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो आज का क्लास हम लोग करेंगे, ये है तारा रानी श्रीवास्तव, है ना, तारा रानी श्रीवास्तव। और ये इनके हस्बैंड का नाम है फुलेंदु बाबू। क्या नाम है? फुलेंदु बाबू, है ना। चलो, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इनके बारे में बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, बहुत कम लोग इसके बारे में पढ़ाते हैं, बहुत कम लोग को इनके बारे में जानकारी है, अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। तो इनके बारे में हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन है आज हम लोग कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके और इसको हम लोग आज पढ़ने का कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर को आप सुनेंगे, बार बार सुने, दोस्तों में शेयर करें। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इन डब्ल्यूबीसीएस एंड एसएससी के लिए भी आपसे इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये जो लेडी है बहुत इंपॉर्टेंट लेडी, तारा रानी श्रीवास्तव, इनके बारे में थोड़ा हाईलाइट क्या है कि वो मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती है 1942 में, गांधी जी का मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती है। कौन सा मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन में कि तारा रानी श्रीवास्तव इनमें से कौन सा मूवमेंट में पार्टिसिपेट करी, और ऑप्शन में आपको दे देगा कि स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और मान लो रॉलेट एक्ट, है ना। तो आपको क्या टिक करना है? क्विट इंडिया
मूवमेंट में टिक करना है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1942 में ज्वाइन करती हैं गांधी जी को। 1942 में गांधी जी का मूवमेंट को ज्वाइन करती हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कोई मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। किसी चीज में जाने के लिए आपका माइंड उस तरफ सालों साल से अट्रैक्ट होता है और फिर आप उस चीज में जाते हैं। हम मान लो कि आपको कोई चीज मतलब आपको लगना है, आपको प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, तो आप कुछ महीना कुछ साल उसके ऊपर सोचा है, समझा है, कुछ उसके ऊपर स्टडी किया है, फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। तो कोई भी चीज को करने के पहले हम लोग थोड़ा सोचते और समझते हैं। तो अचानक से मूवमेंट को तो ज्वाइन नहीं किया। तो बचपने का आलम था, 14-15 साल में इनका शादी हो गया, है ना। और बहुत जल्दी जब शादी हो गया तो इनके हस्बैंड जो है वो मूवमेंट में, आजादी के मूवमेंट में एक फ्रीडम फाइटर बनकर के काम कर रहे थे। तो देश के प्रति इनका लगाव तारा रानी श्रीवास्तव का बचपन से रहा था, है ना। स्कूल के ज़माने से थोड़ा बहुत जो पढ़ाई लिखाई किया था उससे ही उनका थोड़ा लगाव था, झुकाव था। और जो ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट में वो बात सुनती थी कि ब्रिटिश लोग कैसे इंडियंस लोग को डोमिनेट करता है, टॉर्चर करता है ना, सप्रेस करता है, तो ये सब सुन करके उनका दिमाग टुवर्ड्स ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट जा रहा था और आज़ादी की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा था। मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा था। अब जब उनका शादी हुआ और शादी जब हुआ जिस आदमी से, वो एक खुद फ्रीडम फाइटर, और इस वजह से अब इनको थोड़ा क्या है हिम्मत मिला कि यस, हम भी अपने हस्बैंड के साथ मूवमेंट में, आज़ादी के मोड में, मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हस्बैंड के साथ ये लग पड़ी और आज़ादी के मोड में ये चल पड़ती हैं, राह पे निकल पड़ती हैं। ओके, तो अब देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में ये सपोर्ट ज्वाइन कर लेती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन पे लोग झंडा लहराने जा रहे थे, आगे हम लोग इसको देखेंगे, और वहां पे लाठी चार्ज हुआ। हर हस्बैंड डाइड। पुलिस स्टेशन पे जब झंडा फहराने जा रहे थे तो उनके हस्बैंड, लाठी बाटी चार्ज हुआ, इनके हस्बैंड के ऊपर गोली चार्ज लग गया, और गोली जब चलाई गई तो उनका हस्बैंड का गोलीबारी में ब्रिटिश लोग किल कर देते हैं। और लेकिन ये अपना मूवमेंट को कंटिन्यू रखती इनके हस्बैंड के मर जाने के बाद। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था पहला वाले पेज में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्या क्या किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, अर्ली लाइफ में शादी हो गया था, पुलिस स्टेशन पे जा रही थी झंडा को लहराने के लिए, वो कौन सा स्टेशन था आगे हम लोग देखेंगे, और उसमें लाठी चार्ज हुआ, फिर हो गया पुलिस फायरिंग में हस्बैंड का डेथ हो गया, लेकिन वो मूवमेंट को अपना कंटिन्यू रखती हैं। चलो, तो इतनी बात को हम लोग जान लिया, इतनी बात को हम लोग देख लिया, ये था ओवरव्यू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। लेक्चर को शेयर करते चलना, अच्छे से हम लोग पढ़ते चलेंगे, मूवमेंट देखते चलेंगे। ओके, तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा हम लोग को नॉलेज नहीं है, तो क्या है हम लोग देखते हैं जरा। तारा रानी श्रीवास्तव वॉज बोर्न इन अ सिंपल फैमिली। कहां पे? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है सारण। आजकल ये डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वो जमाने ये डिस्ट्रिक्ट था, इसका मुझे अभी आइडिया नहीं, गांव हो सकता है। अभी ये डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। 13 साल की उम्र में इनका शादी हो गया। अभी मैंने बोला था 13-14 साल में शादी हो गया, और जिस आदमी से हुआ उनका नाम था फुलेंदु बाबू। ठीक है। हर हस्बैंड वाज आल्सो फ्रीडम फाइटर। मैंने आपको पहले बोला कि वो फ्रीडम फाइटर थे, और उनके हस्बैंड क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे और उनका भी मूड थोड़ा फ्रीडम फाइटिंग की तरफ, फ्रीडम की तरफ, आज़ादी के लिए लड़ने के लिए उनका मूड थोड़ा थोड़ा पहले से बन रहा था। क्योंकि हस्बैंड फ्रीडम फाइटर थे तो उनको वो ज्वाइन कर लेती हैं शादी के बाद, और हस्बैंड भी उनको सपोर्ट करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़कियां कुछ करना चाहें, लेकिन समटाइम्स आप देखेंगे कि लड़की के माँ बाप उसको करने ना देते हैं, और लड़की के माँ बाप अलाउ किए तो शादी हो गया, तो हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहा है, हस्बैंड अलाउ कर रहा है तो हस्बैंड के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। और कुछ उम्र हो गया तो बेटा हो गया तो बेटा रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। मतलब लड़कियों को हर एज में कोई ना कोई मेल जो है डोमिनेट करता है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, एंड दिस इज वेरी बैड। दुनिया का कोई भी कंट्री तब तक डेवलप नहीं करता है जब तक उसकी लड़कियां इंडिपेंडेंट और पढ़ी लिखी ना हो उस देश की। क्योंकि एक लाइन आप हमेशा जानते हैं बचपन से, मदर जो है वो पहली यूनिवर्सिटी होती है, क्योंकि बच्चा को मां पढ़ाती है, बाप नहीं, है ना। तो कितना अच्छा आदमी है फुलेंदु बाबू कि खुद फ्रीडम फाइटर है, लेकिन अपनी वाइफ को भी अलाउ कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी गुड, नॉट बैड, है ना, दिस इज वेरी गुड। तो उनके हस्बैंड के साथ वो फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती हैं और फ्रीडम फाइटर बन जाती हैं। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखेंगे दे रेगुलेटेड। अब क्या हुआ कि फ्रीडम मूवमेंट जब चल रहा था तो गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किए। गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किए 8 अगस्त 1942। कब लॉन्च किया? 8 अगस्त 1942। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 1942। और 9 अगस्त को गांधी जी को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया।
तो गांधी जी चले गए जेल, इंपॉर्टेंट बड़ा बड़ा जितना लीडर लोग था वो लोग जेल चला गया, जो लोग बच गए वो लोग क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। अभी तारा रानी श्रीवास्तव और उनके हस्बैंड को उतने बड़े ये लोग ना लीडर नहीं बने हैं, तो ये लोग बाहर थे, और ये लोग बाहर 12 तारीख को क्या करते हैं, सीवान में एक पुलिस स्टेशन, और उस पुलिस स्टेशन के ऊपर जाकर के उसके रूफ के ऊपर झंडे को लहराने के लिए एक प्रोटेस्ट निकाला, और प्रोटेस्ट को लेकर के लीड करके फुलेंदु बाबू उनकी वाइफ वो दोनों लीड करके चलती हैं आगे आगे, और टुवर्ड्स जब पुलिस स्टेशन की तरफ चलती हैं तो लोग स्लोगन लगाते जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनकलाब जिंदाबाद किसका स्लोगन है और इसको लिखने वाला कौन है, मुझे कमेंट में चाहिए, इसका आंसर चाहिए मुझे। नहीं चाहिए, नहीं देंगे आप लोग तो जहर एकदम खाने के लिए रेडी हो जाओ। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटेस्टर्स वेयर फ्रॉम रूरल एरियाज, बिल्कुल बात सही, गांव के लोग थे ये लोग। तो मेजॉरिटी जो इस मूवमेंट में जो भीड़ जो जा रहा था झंडे को लहराने के लिए, मैन तो थे पर इसमें विमेन ज्यादा थी, गांव की औरतें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि गांव की औरतें बहुत अट्रैक्ट हो चुकी थी फ्रीडम मूवमेंट में। किसकी वजह से, तारा रानी श्रीवास्तव की वजह से। ओके, तो जैसे ही ये मूवमेंट आगे आगे जाकर के भीड़ जब पुलिस स्टेशन की तरफ चलता है तो पुलिस जो है लाठी चार्ज करते हैं रोकने के लिए, लेकिन भीड़ और जब आगे बढ़ता है तो पुलिस क्या कर देता है, ब्रिटिश पुलिस फायर कर देता है, और इस फायर में आप देखेंगे इनके हस्बैंड को लग जाता है गोली। जब गोली लगे तो जमीन पे गिर गए, और गिर जाने के बाद इनकी वाइफ क्या करती है, अपनी साड़ी को फाड़ती है ना, फिल्मी स्टाइल एकदम, है ना, तो साड़ी को फाड़ती है, और ऐसे ही वुमेन लोग ऐसा करती हैं, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। तो साड़ी को फाड़ा, बैंडेज किया, हस्बैंड को वहीं पर लेटाया और आगे बढ़ चली, ठीक है, झंडे को गिरने नहीं दिया, अपने हस्बैंड को टेक केयर नहीं करने लगी। अभी भी झंडा उनके हाथ में है, और अपने हस्बैंड को साइड करके वो आगे चल पड़ी मूवमेंट को लेकर के, है ना। तो देखो बैंडेज किया तारा रानी श्रीवास्तव, ग्राउंड पे उनके हस्बैंड गिर गए, साड़ी से फाड़ करके और फिर बैंडेज करके वो आगे निकल पड़ती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या हुआ। तो मूवमेंट को कंटिन्यू रखा आगे, ये प्रोटेस्ट, ये भीड़ आगे आगे चलता है, इनकलाब जिंदाबाद लगाते हुए नारा, और फाइनली आप देखेंगे कि तारा रानी श्रीवास्तव बिल्डिंग तक पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन का, और छत पे जाकर के फ्लैग को जाकर के होस्ट कर देती हैं। तो जो उन चाहती थी उसमें उनको कामयाबी मिल गया, और वापस जब अब वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके हस्बैंड का अभी डेथ हो चुका है, गोली लगने की वजह से, इंजुरी की वजह से, ब्लड क्योंकि इतना ज्यादा बह गया तो उनके हस्बैंड का हो गया डेथ। आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड क्या हो गया, ब्रिटिश के अगेंस्ट में और भी बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, क्योंकि उस एक लोकल गांव के लोग का दुख हो गया है, और गांव के पीपल लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। शहर में तो लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, पर गांव में आज भी आप चलेगा तो सब लोग एक दूसरे से, किसके घर में क्या खाना बनता है वो भी एक दूसरे को पता होता है, और मूवमेंट बड़ा हो गया। और फाइनली 15 अगस्त 1942 को एक प्रेयर मीटिंग रखा गया। प्रेयर मीटिंग रखा गया कहां पे, छपरा में, जो फुलेंदु बाबू का सैक्रिफाइस था उसको नमन करने के लिए, उसको याद करने के लिए। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग उस मीटिंग में ज्वाइन किया होगा, नमन करने के लिए जो लोग पार्टिसिपेट किया होगा, उनको भी नहीं पता होगा कि यही दिन है ना, जस्ट 5 साल के बाद इसी दिन को आजादी इंडिया को मिल जाएगा। तो फुलेंदु बाबू मतलब सोचो, इंडिया के लिए लकी, उनका ब्लड बहुत लकी है, देश के लिए बहुत लकी हो गया, उनकी कुर्बानी देश के लिए बहुत लकी हो गई। 12 तारीख को उनका डेथ हुआ, 15 तारीख को उनको याद किया जा रहा है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को क्या मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा। वो लोग भी शायद नहीं सोचा होगा कि आज़ादी ऐसे मिल जाएगा। तो ये था छोटा सा एक स्टोरी, लेकिन वो अपना मूवमेंट को कंटिन्यू रखती हैं उनके हस्बैंड को मर जाने के बाद, तारा रानी श्रीवास्तव। और फाइनली आप देखेंगे कि 1947 में आज़ादी मिल गया, और फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो आज का छोटा सा ये स्टोरी हम लोग याद रखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी इन द नेक्स्ट क्लास। और ऐसे ही हम लोग का WBCS का मॉक टेस्ट आता रहेगा, तब तक आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसको शेयर करते रहो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।